students, welcome to my channel Educational Tips. You are watching my channel of studies. आप आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज से रिलेटेड आज चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम, और वो है हमारा यूनिट नंबर 3 डाइजेशन की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपने मेरे टाइटल में भी सुन लिया होगा कि मैं आज आपको एक्सरसाइज पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल में न्यू हैं, अगर आप ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को अगर आपको समझ आई तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में भी मेरे साथ बंधे रहें। इसी तरह से मुझे भी सपोर्ट हो सकती है और मुझे भी ये पता चल सकता है कि आपको मेरे ये कैसे समझ आता है, आपको मैं कैसी लगती हूँ, आपको मेरी कितनी अच्छी समझ आ रही है और आपके और मेरे बीच में कितना ज़्यादा रिलेशन बन चुका है। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स। तो इसके अंदर पार्ट नंबर 1 है, विच टीथ आर यूज्ड फॉर बाइटिंग इनटू फूड। क्या वो कौन सा हमारा वो दांत है जो च्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी चीज को च्यू करने के लिए, चुबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, इंसिजर्स। ठीक है। फिर है सेकंड, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट थ्रू द, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारा जो फूड होता है वो जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, जो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम, वो कहाँ पे जाता है, फिर वो एनएस में जाता है। ओके, एनएस इसका ऑप्शन होगा। विच इज स्टोर्ड इन, What is stored in the gall bladder, यानी कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर क्या चीज स्टोर हुआ होता है, उसके अंदर बाइल स्टोर हुआ होता है। फिर है, where do the nutrients go after they pass through the intestinal walls, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं जब वो इंटेस्टाइनल वॉल से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ये वाला इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है। उसके बाद है, which of the following are facts about the liver, ठीक है, इनमें से कौन सा लीवर के बारे में सच है। इनमें सारे के लीवर, ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि लीवर फिल्टर करता है ब्लड को, स्टोर करता है एनर्जी को, फूड एनर्जी को, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। इंशाल्लाह आप जब अगली क्लासेस में प्रमोट हो जाएंगे, एटलीस्ट आप क्लास 9th में, आई थिंक सो, हाँ यस, क्लास 9th में आप पढ़ेंगे लीवर का एक काफी बड़ा पैराग्राफ है, उसके अंदर इसके साइज के बारे में बताया गया है, उसके अंदर इसके हर चीज के फंक्शंस, उसके काम क्या क्या है, उन सब के बारे में बताया गया आपको। ठीक है। तो जितना भी मैं आपको इसमें बता रही, क्योंकि जितना आपके कोर्स में इंक्लूड है, अगर आपको उससे ज्यादा समझाऊंगी मैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो लीवर होता है, इतने बात याद रखिएगा कि लीवर, इसकी जो साइज है वो काफी, और ये हमारा काफी ज्यादा है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को देखा जाए उसके लिहाज से इसका साइज बड़ा है, और साथ साथ ही लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, इस वजह से इसको लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला है हमारे पास कॉलम ए में, पहला है स्लाइवा। अब स्लाइवा अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी कि स्लाइवा हमारे वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है जो हमारे डाइजेशन के दौरान हमें हेल्प करता है। फिर हमारे पास लिवर, जो कि ये लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। इंटेस्टाइन्स अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर है गॉल ब्लैडर, इट स्टोर्स बाइल, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोर्स करता है बाइल को। फिर है स्टमक, स्टोर्स फूड फॉर सेवरल आवर्स, स्टोर फूड्स फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है। स्टमक स्टोर फूड फॉर सेवरल, यानी कि स्टमक जो है वो काफी देर के लिए फूड को स्टोर कर देता है। फिर है पेनक्रियास, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन फैट्स, यानी कि वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है जिससे जितने हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने फिल द ब्लैंक्स पर। तो फिल द ब्लैंक्स है, डैश इज द माउथ, इन द माउथ हेल्प टू सॉफ्टन फूड, यानी कि हमारे माउथ में क्या चीज मौजूद है जो फूड को सॉफ्ट करती है, स्लाइवा। स्लाइवा का मतलब होता है थूक। ठीक है। द स्टमक प्रोड्यूसेस डैश विच किल्स द बैक्टीरिया इन द फूड, एसिड, यानी कि स्टमक एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता है जो सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है, मार देता है। द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन अबव द डैश फ्रॉम द वेस्ट एंड द सेंट
and send the solid part of it out of the body as dash। यानी कि इंटेस्टाइन है वो किस चीज़ को वो ऑब्जॉर्व करता है, किसको, वाटर को और वेस्ट को, और फिर वो सॉलिड पार्ट को रिमूव कर देता है किसके थ्रू, फीसिस के थ्रू। उसके बाद हम चलते हैं इन द ब्लैंक नंबर 4 पर। द लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस। लिवर एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है कॉल्ड डैश। उसको क्या कहा जाता है, उसको बाइल कहा जाता है। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। ठीक है, हमारी जो टंग है वो मिक्स करती, वो हेल्प किस तरह से कर रही है कि वो मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ। बाइल इज प्रोड्यूस बाय अ डैश एंड स्टोर द डैश। यानी कि बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, और वो स्टोर करता है, वो स्टोर किस में हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके। सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्च। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ट्रू एंड फॉल्स पे। तो देखिए, द टीथ विच कट फूड आर इंसिजर्स। ट्रू, यानी कि जो हमारे वो वाला जो टीथ है जो हमारे इंसिजर्स को कट करता है, फूड को कट करता है, उसको हम इंसिजर्स कहते हैं। तो जी उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर सलाइवरी ग्लैंड द टीथ। नहीं, हमारे टीथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स तो नहीं है। तो क्रॉस फूड इंटर्स द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू स्टमक में एंटर होता है। नहीं, फॉल्स। द लिवर इज द बिगर देन द पैनक्रियास। हाँ जी, मैंने बताया था ना कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। तो ट्रू, इट इज बेटर फॉर द डाइजेशन इफ वन स्टैंड्स व्हाइल ईटिंग। के क्या ये हमारे लिए बेटर है डाइजेशन ईटिंग के दौरान? क्रॉस। फिर आगे हमारे पास आंसर्स दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम 4 टाइप ऑफ टीथ। हमें 4 किस्म के टीथ के बारे में बताना है। तो उसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये है इसका आंसर। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। पैरामिड्स, PREMDARS, PREMOLARS, पेरीमोलर्स, PREMOLARS, ये पहला हमारा टीथ है। फिर है कैनाइन, CANI यानी कैनाइन, MOLARS मोलर्स, और फिर INCISORS इंसिजर्स। ओके, देन इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द इंटेस्टाइन एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। इनके इंटेस्टाइन्स क्या होते हैं, उनकी क्या फंक्शन है? तो इसका आंसर ये है, द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, and then into a shorter but wide tube called the large intestine। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सलाइवा। सलाइवा क्या है, हाउ डज इट हेल्प डाइजेशन, और ये हमारी डाइजेशन में कैसे हमारी हेल्प कर रहा है? तो ये देखिए, ये इसका आंसर है, you take food into the body through the mouth. Food is chewed in the mouth. You use your teeth to tear and grind hard food to make it into a paste. The tongue helps to mix the food with saliva. इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 4th, what does the liver do। हमारा लिवर क्या कर रहा है? तो इसका आंसर है, the liver has many functions. It helps to filter the blood and it stores food energy. It is the largest glandular organ in the body. It produces a digestive juice called bile. उसके बाद है, how does the nutrient from the food get to the different parts of the body। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, वो किस तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाते हैं। तो इसका आंसर है ये, digested food in the form of nutrient passes through the wall into the blood vessels. The blood vessels transport the broken down substance to the blood cells where they are used to provide energy and build new substance and build new tissue। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, व्हाट इज बाइल, यानी कि बाइल क्या है, वे इन द बॉडी इट इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड। तो ये देखिए,
Liver produces a digestive juice called bile. The bile is stored in the gallbladder and when needed released into part of the small intestine. Okay. फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8. Which food are easier to digest? Make a list of food you think are easy to digest and those which are not. यानी कि आपको कौन कौन से फूड अच्छे ऐसे लगते हैं जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं. आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने बताना है कि कौन कौन से फूड हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, कौन कौन से हमारी फूड जो हैं वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते. तो ये आपने अपना खुद का ख्याल है, ठीक है. तो आपने भी ये ख्याल खुद करना है, ठीक है. मैं भी करूँगी और आप भी करेंगे. देखते हैं किसका ज़्यादा ठीक होता है, ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि ये आपने थिंक अबाउट सोचना है इसके बारे में और उसको आपने अपने टीचर को बताना है. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली लेबलिंग. क्वेश्चन नंबर 8 में जो वाली पिक्चर दी गई है बॉडी की, ये यहाँ से आपने इसको फिल करना है. ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको आपने फिल करना है, ठीक है, ये वाली. और फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि टीथ की डायग्राम बनी हुई है, कुछ टीथ के बारे में हमें बताना है. तो वो ये हैं, ये वाली डायग्राम में ये वाली है, ये लेबलिंग करनी है आपने, ठीक है. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके. तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.